इसका खुलासा फिल्म की शुरुआत में ही हो जाता है। विश्व युद्ध नामक वैश्विक संघर्ष के समापन के बाद से 300 साल बीत चुके हैं। इससे पता चलता है कि पिछले 300 वर्षों के भीतर एक विश्व युद्ध हुआ था। युद्ध के परिणामस्वरूप पूरे ग्रह पर व्यापक विनाश हुआ। विभिन्न देशों के व्यक्तियों से भरे एक अंतरिक्ष यान को दर्शाया गया है। यह पता चला है कि अंतरिक्ष यान के निवासी अपना कचरा पृथ्वी पर फेंक रहे हैं। एक दिन एक वैज्ञानिक को कूड़े में एक रोबोट मिलता है। यह कोई आम रोबोट नहीं, बल्कि अपनी तरह का अनोखा रोबोट था, जो मानव और मशीन के समान भाग है। यह वैज्ञानिक रोबोट को उठाकर अपने घर तक पहुंचाता है और वह रोबोट को दोषरहित ढंग से ठीक कर देता है। इसका उपयोग नई बॉडी के निर्माण के लिए किया जाता है। अगले दिन वह रोबोट, जो एक महिला थी, जागती है और नया शरीर पाकर बहुत रोमांचित थी। फिर महिला रोबोट ने वैज्ञानिक से पूछा, मैं कौन हूँ? मैं यहाँ कैसे पहुंचा? मैं कहाँ से आया हूँ? वैज्ञानिक स्त्री की उत्पत्ति से अनभिज्ञ है, तो डॉक्टर इसे कुछ नहीं बताता। लेकिन डॉक्टर तो यही कहता है, जब हमने तुम्हें कूड़े में पाया तो तुम्हारा आधा शरीर क्षतिग्रस्त हो गया था। हालांकि आपका मन स्वस्थ था। बाद में हमने आपके शरीर को ठीक किया। यह इंगित करता है कि एक नया मानव शरीर आपसे जुड़ गया है। फिर डॉक्टर उसे दुनिया दिखाता है। वह महिला रोबोट इस शहर को देखकर उत्साहित हो जाती है। इसमें अंतरिक्ष यान की झलक भी दिखाई गई है। वह वैज्ञानिक से पूछती है, वास्तव में यह क्या है? क्या यह वास्तविक दुनिया है? डॉक्टर बताते हैं, विश्व युद्ध के बाद यह आखिरी बचा शहर था और इसका नाम है स्काई सिटी। शांतिपूर्ण और आनंददायक जीवन के साथ स्काई सिटी एक अत्यंत वांछनीय गंतव्य बन गया है, जिसकी हर कोई आकांक्षा करता है, क्योंकि उच्च वर्ग वहां निवास करता है जबकि निम्न वर्ग हमारी दुनिया में निवास करता है। फिर डॉक्टर उस रोबोट का नाम बताता है। वह कहते हैं, अब आपका नाम अलिता है। अलिटा अपना नाम सुनकर प्रसन्न होती है। रोबोट डॉक्टर एलिटा को यह भी बताता है कि हमारी भूमि के सभी निवासी स्काई सिटी के लिए काम करते हैं, क्योंकि स्काई सिटी में कई क्षेत्र, उद्योग और कारखाने हैं। इसके बाद एलिटा की मुलाकात ह्यूगो नाम के लड़के से होती है। ह्यूगो अलिता के शरीर को देखकर उसकी तारीफ करता है, क्योंकि इसकी बॉडी रोबोटिक थी जो काफी मजबूत थी। अलिटा और ह्यूगो के बीच अच्छी दोस्ती है। उसी रात उस शहर में एक लड़की की हत्या कर दी जाती है। दरअसल उस शहर में एक कैरियर क्रिमिनल था जो लड़कियों को पकड़कर उन्हें खत्म कर देता था। बाद में वह उनके शरीर के अंगों को बेच देता था। उसी रात अलिता डॉक्टर को देखती है, जो कहीं से घर लौट रहा था। एलिटा देखती है कि वैज्ञानिक के हाथ खून से सने हुए हैं। देखकर यह संदेह होता है कि शहर में हुई हत्याओं के पीछे डॉक्टर ही हत्यारा हो सकता है। अगले दिन वैज्ञानिक की पत्नी उससे मिलने आती है, क्योंकि उनका तलाक हो चुका था। यहाँ यह पता चला है कि एलिटा के साथ समायोजित मानव शरीर, दरअसल ये उनकी बेटी का शव है। उनकी बेटी अब नहीं रही, इसलिए उसने अपना शरीर एलिटा को दान कर दिया। उसके बाद ह्यूगो एलिटा को खेल में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है और यह गेम शहर का जाना माना गेम था। अलिटा इस गेम को बखूबी खेलते हुए दूसरों को मोहित कर लेता है। अलिटा भी वह गेम जीत जाती है। ह्यूगो बाद में एलिटा को अपने सबसे पसंदीदा स्थान पर ले जाता है। यह एक इमारत की छत थी जहां से पूरे शहर का नजारा देखा जा सकता था और यहां से स्काई सिटी भी नजदीक दिख रही थी। एक सबसे बड़ा पाइप भी है। ह्यूगो बताता है कि सभी वस्तुएं स्काई सिटी से इसी पाइप के माध्यम से पृथ्वी पर आती हैं। मैं स्काई सिटी जाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा हूँ। याद रखें, मैं अवश्य वहां पहुंचूंगा। अलिटा पूछती है, यह स्काई सिटी कैसा दिखता है? इस पर ह्यूगो कहता है, दरअसल डॉक्टर ने तुम्हें कूड़े से खोजा था और वो कूड़ा उस स्काई सिटी का था। इसका तात्पर्य यह है कि आपकी उत्पत्ति स्काई सिटी से हुई है। लेकिन अलिता को इसके बारे में थोड़ी सी भी याद नहीं थी और वह अपना अतीत भूल चुकी थी। दरअसल वह अपनी याददाश्त खो चुकी थी। अगले दिन डॉक्टर घर से बाहर चला जाता है और अलिटा उसका पीछा कर रही है। अलिटा यहाँ समझती है कि डॉक्टर हत्यारा नहीं है, हालांकि वह एक शिकारी योद्धा है। शिकारी योद्धा वे हैं जो अपराधियों का अंत करते हैं। फिर बाद में हत्यारों के शवों को फैक्ट्री में ले जाया जाता है। इनके स्थान पर भारी इनाम मिलता है। यहाँ अलिटा को डॉक्टर की असलियत के बारे में पता है। उसी समय सीरियल किलर वहां पहुंचता है। वह वही हत्यारा था जो लड़कियों को मार रहा था, लेकिन वह शहर में रहता था। फिर अलिता बहादुरी से उस हत्यारे का सामना करती है। यह इतना मारता है कि उसे भागने पर मजबूर कर देता है, जबकि अलिता दूसरे हत्यारे को मारने में सफल हो जाती है। फिर डॉक्टर और एलिटा उस हत्यारे का सिर लेकर फैक्ट्री की ओर बढ़ते हैं, जहां उन्हें उस सिर के बदले 20 का इनाम मिलता है। बाद में डॉक्टर ने एलिटा को अपनी कहानी बताई, उन्हें शिकारी योद्धा के रूप में कैसे जाना जाने लगा और ऐसा किस कारण से हुआ। वो बताते हैं, ये उस वक्त की कहानी है जब मैं, मेरी पत्नी, बेटी और मैं साथ रहते थे।
एक दिन उन्होंने एक रोबोट बनाया और उस रोबोट ने उनके घर में घुसकर उनकी बेटी का अपहरण कर लिया। इस घटना के बाद उस डॉक्टर को उस रोबोट पर काफी गुस्सा आया और डॉक्टर ने अपने ही बनाए रोबोट को खराब कर दिया। फिर उसके तुरंत बाद डॉक्टर शिकारी योद्धा बन गया। तभी घटनास्थल पर वेक्टर नाम का एक आदमी आता है। वास्तव में वेक्टर रेस गेम का प्रमुख था। इस गेम की व्यवस्था वेक्टर ही करता था। डॉक्टर की पत्नी को भी वेक्टर के साथ देखा जा सकता है। यहाँ पता चला कि डॉक्टर की पत्नी वेक्टर के साथ एक चाल खेल रही है, क्योंकि वेक्टर ने उससे वादा किया था कि वह उसे स्काई सिटी भेज देगा। डॉक्टर की पत्नी स्वयं एक डॉक्टर है और वेक्टर द्वारा कार्यरत भी है। फिर वही रोबोट दिखाया जाता है जिसे एलिटा ने बिगाड़ दिया था। वह रोबोट वेक्टर पर चला जाता है। यह उसे बताता है कि मेरे शरीर की विकृति का कारण एलिटा है। वेक्टर रोबोट को बुरा कहता है। उन्होंने कमेंट करते हुए लिखा, क्या आप एक छोटी बच्ची से मार खाकर वापस आए हैं? रोबोट ने बताया कि वह कोई छोटी लड़की नहीं बल्कि सबसे ताकतवर है। वेक्टर रोबोट से कहता है, अब यह आपका मिशन है कि तुम्हें एलिटा को नुकसान पहुंचाकर मेरे सामने लाना होगा। फिर ह्यूगो उस रेस गेम को देखने के लिए एलिटा को ले जाता है। वह एलिटा को यह भी बताता है इस गेम के विजेता को स्काई सिटी भेजा जाता है। यह सुनकर एलिटा उत्साहित हो जाती है। फिर ह्यूगो एलिटा को एक जहाज दिखाने के लिए ले जाता है। वह बताते हैं यह 300 साल पहले का दुश्मनों का जहाज है। वह जहाज एलिटा को मोहित कर लेता है जब वह उस पर एक नजर डालती है। तो एलिटा पानी में छलांग लगाते हुए उस जहाज की ओर बढ़ती है। एलिटा जहाज में एक उच्च तकनीकी निकाय की भी खोज करता है। एलिटा उस शव को लेकर डॉक्टर के पास लौट आती है। वह डॉक्टर से कहता है, इस शरीर को इसके साथ ठीक कर दो, प्रतिस्थापित कर दो। इसका मतलब है इस शरीर को मेरे सिर के साथ समायोजित करो। लेकिन डॉक्टर ने इसे कराने से मना कर दिया। वह बताते हैं यह शरीर शक्तिशाली है, इसके पास निश्चित हथियार हैं। यदि यह शरीर तुम्हारे साथ स्थिर हो जाएगा तो तुम इतने खतरनाक हो जाओगे, बहुत धमकी भरा, कि आप लोगों को मार डालेंगे और दुनिया को तबाह कर देंगे। इस इनकार का सामना करते हुए एलिटा आक्रामक हो जाती है। बाद में एलिटा कारखाने में चला जाता है। वहां जाकर यह तय होता है कि अब यह भी हंटर योद्धा है। यह ह्यूगो के साथ एक क्लब में जाता है। नगर के सभी शिकारी वहां मौजूद थे और यह सभी को उकसाता है कि हमें वेक्टर के रोबोट को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि ये वही हत्यारा है जिसने पूरे शहर की जान ले ली है और यह दूसरे लोगों को भी खत्म कर रहा है। शिकारियों में से एक एलिटा को हंसी का पात्र बनाता है। वह कहता है, छोटे आकार के होकर तुम किसी को कैसे मारोगे और आप शिकारी योद्धा कैसे बन गए? यह सुनकर एलिटा ने काफी विरोध करते हुए उसकी पिटाई कर दी और वह पीछे की ओर गिर गया। यह देखकर सभी शिकारी हैरान रह जाते हैं। इसी बीच वेक्टर का रोबोट वहां आ जाता है, जो अब आकार में बड़ा हो गया था, क्योंकि डॉक्टर की पत्नी ने इसे अपग्रेड कर लिया था। वहां आकर वह रोबोट एलिटा पर हमला कर देता है और बदले में एलिटा भी उस पर हमला करता है और वह रोबोट अपनी जान बचाने के लिए एक सुरंग में घुस जाता है। फिर एलिटा भी उसका पीछा करते हुए उस भूमिगत जगह की ओर बढ़ती है। दोनों के बीच कड़ी टक्कर होती है। अंत में वह रोबोट एलिटा को बिगाड़ देता है और यह अपने शरीर को टुकड़े टुकड़े कर देता है। उसी समय ह्यूगो और डॉक्टर वहां पहुंचते हैं। जब उन्होंने रोबोट का सामना किया तो उन्होंने उसकी पिटाई कर दी और वे उसके शरीर को जला देते हैं। फिर वह रोबोट अपनी जान सुरक्षित करने के लिए वहां से भाग जाता है। डॉक्टर एलिटा के क्षतिग्रस्त शरीर को घर लाते हैं। एलिटा का शरीर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका था। कोई विकल्प न होने पर वह डॉक्टर उस शरीर को एलिटा से ठीक कर देता है, जिसे उन्होंने जहां से खोजा था। अगली सुबह जब एलिटा जागती है, यह आरामदायक लगता है क्योंकि इसे नया शरीर मिला है। यह शक्तिशाली और सुसज्जित था और उस शरीर से अग्नि भी उत्पन्न हो सकती है। इस नए शरीर को पाकर एलिटा को खुशी महसूस होती है। अगले दिन एलिटा अपने रोबोटिक शरीर को प्रकट करने के लिए ह्यूगो से मिलने जाती है। इसके सुसज्जित शरीर को देखकर ह्यूगो को यह पसंद आया और अच्छा महसूस हुआ। वह भी प्रभावित है। यहाँ ह्यूगो ने एलिटा को बताया, मैं जल्द ही स्काई सिटी जाना चाहता हूँ, लेकिन वहां जाने के लिए हर किसी को स्कोर की जरूरत होती है और ये अंक किसी को मारने या रेस गेम जीतने के बाद प्राप्त किए जा सकते हैं। यह सुनकर एलिटा अपना रोबोटिक दिल बाहर निकालकर ह्यूगो को दे देती है और यह कहता है, मेरा रोबोटिक हृदय ले लो, बेच दो, इस तरह आपको कुछ अंक प्राप्त होंगे, तो फिर आप स्काई सिटी जा सकते हैं। और एलिटा का रोबोटिक दिल कोई साधारण नहीं है, लेकिन इसमें बहुत ताकत होती है और वह रोबोटिक हृदय उतना ही मजबूत है। इस रोबोटिक हृदय से यह शहर कई महीनों तक बिजली का लाभ उठा सकता है, क्योंकि इस रोबोटिक हृदय में ऊर्जावान किरणें होती हैं। लेकिन ह्यूगो एलिटा का रोबोटिक दिल लेने से मना करता है। वह कहता है,
मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। आप इसे अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं, क्योंकि आपका रोबोटिक दिल बहुत जरूरी है। वह कहते हैं, तुम्हें रेस गेम में भाग लेना चाहिए, क्योंकि मुझे यकीन है कि आप रेस जीत सकते हैं। यदि आप गेम जीत गए तो हम दोनों स्काई सिटी चले जाएंगे। यह सुनकर अलिता तुरंत सहमति दे देती है और वह खेल में भाग लेने के लिए तैयार हो जाती है। और वह ह्यूगो के प्रति अपने स्नेह के कारण इसे उसके लिए लागू करना चाहती थी। बाद में वेक्टर घटनास्थल पर आता है, जो अलिता को समाप्त करने के लिए शिकारियों और हत्यारों को काम पर रखता है। वह हर किसी से कहता है, यदि आप रेस में एलिटा को मार देते हैं, फिर मैं तुम्हें 5 मिलियन अंक दूंगा, जो स्काई सिटी जाने के लिए बुनियादी है। तभी वह शिकारी नजर आता है, जिसे क्लब में एलिटा ने हराया था, और वह अलिटा से अपने अपमान का बदला लेना चाहता था। अब वह यह बदला ह्यूगो से लेने जा रहा था। एक आदमी को खत्म करते हुए उसने ह्यूगो पर आरोप लगाया। अब ह्यूगो पर लगा था किसी को खत्म करने का आरोप। नतीजा यह हुआ कि वह अपराधी बनने लगा था। दूसरी ओर अलिटा प्रकट होता है, जिसने शुरू होने वाली रेस में हिस्सा लिया था। दौड़ में सभी हत्यारे अलिटा के विरोधी बन जाते हैं, इसलिए उन्होंने अलिटा पर हमला किया। लेकिन अलिटा भी उनके बराबर थी, इसलिए वह एक एक करके उनका सामना करते हुए उन्हें मारती रहती है। तभी एलिटा को ह्यूगो का कॉल आता है। वह बताता है कि शिकारी मेरा प्रतिद्वंद्वी बन गया है और वह मेरी जिंदगी खत्म करना चाहता है। फिर एलिटा वह दौड़ छोड़कर ह्यूगो को बचाने चली जाती है। वहां पहुंचकर अलिटा शिकारी की जोरदार पिटाई करती है, जबकि पूरे शहर में यह बात सामने आ गई कि ह्यूगो अपराधी बन गया है। वह भी वांछित था, जैसे कि पकड़ने वाले को इनाम के तौर पर 30 मिलेंगे। तभी शहर की पुलिस ह्यूगो को खत्म करने के लिए वहां पहुंचती है, क्योंकि इस बात पर सभी सहमत थे कि ह्यूगो एक अपराधी है, इसलिए उसे खत्म करना जरूरी है। तो सभी एलिटा से कहते हैं, ह्यूगो को मौत के घाट उतार दो। लेकिन अलिटा उसे नहीं मारता। लेकिन शिकारी ने तलवार से हमला करके ह्यूगो को खत्म कर दिया और ह्यूगो यहीं अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। पहली नजर में ह्यूगो समाप्त हो गया है। तभी डॉक्टर की पत्नी वहां आती है। एलिटा से कौन कहता है, ह्यूगो का सिर काट दो, क्योंकि हम एक शरीर को उसके सिर के साथ समायोजित करेंगे और हम उसे रोबोट बना देंगे, क्योंकि डॉक्टर की पत्नी अब एक सज्जन महिला में बदल गई थी और वह ऐसा करना चाहती थी ताकि ह्यूगो फिर से पुनर्जीवित हो सके। तो अलिता अब भी वही कर रही है। वह सबके सामने ह्यूगो का सिर धड़ से अलग कर देती है। बाद में यह ह्यूगो के सिर को डॉक्टर के पास ले जाता है, जहां डॉक्टर ने ह्यूगो के ऑपरेशन के बाद उसके सिर के साथ दूसरा धड़ जोड़ दिया। परिणामस्वरूप ह्यूगो फिर से पुनर्जीवित हो गया है। ह्यूगो और एलिटा उत्साहित हो गए, क्योंकि ह्यूगो के पास अब एलिटा जैसा रोबोटिक शरीर था। डॉक्टर ने अलिटा को सूचित किया कि वेक्टर सभी को धोखा देता है, क्योंकि वह आपसे बड़ी रकम लेकर धोखाधड़ी करने के बाद आपको स्काई सिटी भेजने का वादा करता है। यहाँ तक कि कोई भी इंसान इतने पैसे देकर स्काई सिटी नहीं जाता है, और स्काई सिटी में कोई नहीं जा सकता, लेकिन केवल स्काई सिटी के निवासी ही वहां जा सकते हैं और वहां निवास भी कर सकते हैं। और रेस का विजेता इस दुनिया से स्काई सिटी जा सकता है, अन्यथा कोई वहां नहीं जा सकता। डॉक्टर एलिटा को यह भी बताते हैं, मैं और मेरी पत्नी का जन्म स्काई सिटी में हुआ था और हम अपनी बेटी के इलाज के लिए यहाँ पहुंचे थे। इसके बाद यहाँ फंसा दिया। यह सुनकर अलिता क्रोधित हो जाती है और वह वेक्टर को मारने के लिए निकल पड़ती है। अलिटा सीधे कारखाने की ओर बढ़ती है और उस पर वेक्टर की मशीनों द्वारा हमला किया जाता है। लेकिन एलिटा के पास अब एक शक्तिशाली और रोबोटिक शरीर है, इसलिए अलिटा लगातार एक एक करके सभी को मार रहा था। सभी मशीनों और रोबोटों को नुकसान पहुंचाते हुए एलिटा उसे खत्म करने के लिए वेक्टर के पास जाती है, लेकिन वहां वेक्टर का रोबोट दिखाई देता है। यह अलिटा पर हमला करते हुए उसे घायल कर देता है और वह नीचे गिर जाती है। फिर अलिता अतीत से संबंधित उसकी स्मृति को पुनर्स्थापित करती है, जैसे उसकी स्मृति बनी रहती है जो खो गई थी। अलिता को याद है कि वह एक योद्धा थी और उसने उस विश्व युद्ध में भी हिस्सा लिया था, जो लगभग 300 वर्ष पूर्व आयोजित हुआ था। लेकिन अलिटा के सभी दोस्तों और साथियों का उस युद्ध में अंत हो गया। लेकिन एलिटा को भी कूड़े में फेंक दिया गया, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गई। यहाँ अलिटा यह सोचकर अपनी याददाश्त बहाल करता है कि यह स्काई सिटी के मालिक ने किया है और उसने अलिटा के सभी साथियों को भी खत्म कर दिया था। यहाँ अलिटा को याद आता है, मेरा मिशन स्काई सिटी के मालिक को मारना है। इन बातों को याद कर अलिता भावुक हो जाती है कि इसने अपने सभी दोस्तों को खो दिया है। इसके अलावा यह आक्रामक हो जाता है। फिर वह रोबोट एलिटा पर हमला कर देता है और एलिटा अपनी तलवार से हमला करके उस रोबोट के टुकड़े टुकड़े कर देता है। उसी समय एलिटा भी अपनी तलवार का उपयोग करके वेक्टर पर हमला करता है।
और वेक्टर घटनास्थल पर ही मर गया है। डॉक्टर का फोन आने पर एलिटा को पता चला कि ह्यूगो उन पाइपों पर चढ़कर स्काई सिटी की ओर बढ़ रहा है। तभी अलिटा भी उसका पीछा करते हुए ऊपर की ओर बढ़ती है। यह उसे निर्देश देता है, तुम्हें स्काई सिटी जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उल्टा कुछ भी नहीं है। हम इस दुनिया में रहकर अपना जीवन व्यतीत करेंगे। अलिटा सुनकर ह्यूगो सहमत हो जाता है, लेकिन स्काई सिटी का मालिक इसे ऊपर से देख रहा था, इसलिए वह उन पर अपने हथियार से हमला करता है। नतीजतन ह्यूगो का पूरा शरीर टुकड़े टुकड़े हो गया। उसी समय एलिटा उसका हाथ पकड़ लेती है, लेकिन एलिटा गलती से ह्यूगो की पकड़ खो देती है। तो वह काफी दूर से नीचे गिरता है। ह्यूगो को खोने से अलिटा बहुत दुखी है और वह रोने लगती है। अब अलिटा ने फैसला किया कि स्काई सिटी में जाने से उस शहर का मालिक खत्म हो जाएगा, क्योंकि यह ह्यूगो की मृत्यु का प्रतिशोध चाहता था। ऐसा लग रहा है कि अलिटा ने भी वह रेस जीत ली है और यह अपनी तलवार को स्काई सिटी की ओर उल्टा कर देता है और यह स्काई सिटी के मालिक से कहता है, मैं तुम्हें मारने और बदला लेने आ रहा हूँ। घड़ी, मैं तुम्हें बुरा महसूस कराऊंगा और तुम्हें जीवित रहने से मना कर दूंगा। और फिल्म भी इसी सीन पर पूरी होती है।